आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं मोतीपुर ब्लॉक में, और ये बांस घाट पैक्स है और एक युवा पैक्स अध्यक्ष से मिला रहा हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है। और आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, मैं बांसघाट पंचायत से बिलोंग करता हूं, जो मोतीपुर ब्लॉक में पंचायत का नंबर 1 स्थान आता है, श्री नंबर 1 से आता है। मैं 2019 में चुनावी फाइट करके मैं नवनिर्वाचित चुनाव जीत करके आया। उस समय से पैक्स के जो हालात है काफ़ी दयनीय स्थिति में। क्या वादा था आपका जनता से? मेरा जनता से वादा था कि मैं बहुत हद तक और अच्छा काम करूं, इसके लिए कोई हमको सुविधा मिले। लेकिन हमको खाद का लाइसेंस है और ना ही बीज का लाइसेंस है, ना कीटनाशक का लाइसेंस है, ना CSP ब्रांच है और ना ही कृषि सहायता का कोई लाभ हमको मिला है। अभी तक कोई सूचना भी नहीं है आपको? कहीं से कोई सूचना अभी तक नहीं मिला है कि आपको कब दी जाएगी सुविधा। अभी वर्तमान आपके पैक्स में क्या क्या है? वर्तमान मेरे पैक्स में सिर्फ यही है, एक गोडाउन है या नहीं? गोडाउन 100 MT का गोडाउन है जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, माने बिल्कुल दयनीय स्थिति में, क्षतिग्रस्त है। और क्या क्या है आपके यहाँ? बस लाइसेंस में सिर्फ एक PDS का लाइसेंस है, अदरवाइज कुछ नहीं है। इसके लिए आपने पत्राचार किया? पत्राचार भी मैंने किया था, लेकिन अभी तक कोई इसका रिप्लाई नहीं मिला। ये 5 साल गुजरने जा रहे हैं, अभी तक कोई रिप्लाई तक आपको? जी नहीं, कोई रिप्लाई भी नहीं मिला। आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको कंप्यूटेशन में नाम जोड़ दिया गया है, कंप्यूटर वगैरह आपको मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लाभ नहीं है। जबकि 2 साल हो गए कंप्यूटरीकरण योजना के और आज तक आपको केवल सूचना पर ही रखा गया। बिल्कुल दूसरा कुछ लाभ नहीं मिला। वर्तमान आपका जो है कितने मेंबर हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ कुल पहले से 2483 मेंबर थे, अभी एट प्रेजेंट में 3000 मेंबर है टोटल। कितने लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ? हमको 566 लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जो चुनाव में जीत के आया था। 566 लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आप जीते? जी। जीत कितने से हुई? 566 पे मेरी जीत थी। 566 पे आपकी जीत हुई जी। और उसके बाद जनता की उम्मीदें आपके साथ खरी नहीं उतर पाई? बिल्कुल नहीं उतर पाई। इस स्थिति में हम बहुत बड़ा पत्राचार भी किए कि हमको ये लाभ मिले, ये लाभ मिला जाए, दिलवाया जाए, ताकि हम किसानों के बीच इस चीज़ को रखें। ये पत्राचार आपने किसको किया? मैं BCO के माध्यम से किया था, जिला अधिकारी के माध्यम से, जिला सहकारिता पदाधिकारी के नाम से किया था, निबंधन कार्यालय सहयोग समिति पटना के नाम से किया था, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं से कोई जवाब नहीं आया। धान की खरीदारी आपने कितने का किया? धान की खरीदारी हमारे यहाँ हुई थी, धान की खरीदारी किए थे। कितने लॉट किया आपने? 6 लॉट का किए थे। 6 लॉट जी। क्या कारण है कि धान की खरीदारी लोग कम कर रहे हैं? धान की उपज भी कोई खास मेरे यहाँ नहीं थी, और जो स्थिति है ये स्थिति किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिचौलिया तो जानिए रहे कि बिचौलिया यहाँ से लेकर के पूरे पट्टा तक भरा हुआ है। बिचौलिया धान का रेट कुछ और होता है, कमीशन कुछ और दिया जाता है, इस तरह का सारी व्यवस्था है यहाँ। फसल सहायता जो था, फसल बीमा योजना जो सेंट्रल और स्टेट की चल रही है, वो धरातल पर आपके यहाँ है या नहीं? ना, बिल्कुल नहीं है। कहीं कोई लाभान्वित? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पूर्व की बीमा अच्छी थी या वर्तमान? आप किसान होने के नाते? बीमा पूर्व की बीमा अच्छी थी, वर्तमान जो स्थिति है बीमा की वो अच्छी नहीं है। कितने KCC होल्डर हैं आपके यहाँ लगभग? नहीं, पूर्व के बारे में हमको जानकारी नहीं है। अभी वर्तमान में मेरे रीजन में नहीं हुआ है, केसेस नहीं हुआ है। जी नहीं। आप भारत सरकार और बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? भारत सरकार पैक्स के विकासात्मक रवैये? भारत सरकार और बिहार सरकार से ही मांग करते हैं कि पैक्स को सुचारू ढंग से इसको चलाया जाए, जो भी विधि व्यवस्था हो अच्छी ढंग से हो, ताकि किसानों के बीच में हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा सके। धान खरीदारी जब आपने किया तो पेमेंट टाइमली हुआ या नहीं? चावल गिरा या नहीं गिरा? इसके संदर्भ में मिलर की मनमानी के संदर्भ में कुछ नहीं? पेमेंट, धान की खरीदारी में पेमेंट अच्छा हुआ था, पेमेंट टाइमली था, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ बिचौलिया जो है परसेंटेज बांधा जाता है कि हमको इतना देना है, हमको उतना 5% काटने के बाद भी मिलर द्वारा एक्स्ट्रा लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है। कितना प्रतिशत लिया जाता है? जब आप 5% को हटा करके उसको 8% कर दिया जाए, 8%, 3% एक्स्ट्रा दिया जाता है, जो बिल्कुल मनमानी ढंग से मनमानी करते हैं। बोरा आपको मिलता है या नहीं? बोरा मिलता है। और वो अपने पैसे से मंगाना पड़ता है? नहीं, बोरा मिलता है। कैरेजिंग की क्या व्यवस्था? कैरेजिंग की व्यवस्था ठीक है। तमाम
तमाम अपने सहयोगी जितने भी पैक्स के अध्यक्ष हैं, सह पैक्स के जितने भी मेंबरान हैं, उनको आप नए जो सत्र है उसके लिए आप एक समय और मांग रहे हैं या नहीं, एक बार समय हम और मांगेंगे, एक बार हमको मौका दिया जाए ताकि जो भी कुछ त्रुटियाँ हुई है उसको हम भारत सरकार से, बिहार सरकार से उसको मुहैया करा। वर्तमान पीडीएस और पीडीएस के बाद जो है सहज वसुधा केंद्र, कंप्यूटरीकरण, इन तमाम चीज़ों की आपके पास सूचना है या नहीं? सूचना है। सूचना है जी, सूचना है। सेलेक्ट हुए हैं आप? हाँ, सेलेक्ट अभी नहीं हुए। सूचना इस चीज़ का कृषि है, संयंत्र के संदर्भ में भी सूचना है? उसकी भी सूचना है, लेकिन अभी सेलेक्ट नहीं हुए। अगर धरातल पर तमाम चीज़ें देती है सरकार तो उसको यहाँ स्थापित करने के लिए आपके पास भूमि उपलब्ध है या नहीं? बिल्कुल उपलब्ध है। और आप तमाम चीज़ों को मिनी गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप और वर्तमान सहज औषधि केंद्र जो है उसके संदर्भ में क्या कहना है? वो आपके यहाँ उपयोगी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल उपयोगी है, उपयोगी है। इस चीज़ को नहीं, हमने इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यहाँ सहज वसुधा केंद्र की भी जरूरत है, आयुष्मान भारत के तहत जो मेडिसिन का जो शॉप है उसकी भी जरूरत है, CSB की भी जरूरत है। ये सारी इसको आप धरातल पर उतारेंगे निश्चित रूप से? निश्चित रूप से मैं उतारूंगा। अगर सरकार ने ये सुविधा आपको बहाल की तो आप निश्चित रूप से? जी बिल्कुल, निश्चित और रूप उसके से। लिए आपके पास पर्याप्त जगह भी है? जी, जगह की कोई कमी नहीं है, जगह पर्याप्त है, लेकिन ये बशर्ते हमको मिलना चाहिए ये सुविधा। सुविधा आपको सरकार दे देती है तो इस पैक्स को आप जिले का कैसा पैक्स बनाना चाहते हैं, बिहार का अव्वल बनाना चाहते हैं? मेरी प्रयासत तो यही रहेगी कि हम सबसे टॉप स्थान पर लाएं इसको, हम अपने बासगढ़ पैक्स को जितना बेटर से बेटर उतना बेटर हम काम कर सकें। गेहूँ खरीदारी हुई या नहीं? मेरे यहाँ गेहूँ की खरीदारी नहीं हुई है, कारण कि गेहूँ की जो स्थिति थी, मार्केट का जो रेट वैल्यू था, जो मार्केट में जो गेहूँ ओपन बिक रहा है सेम वही रेट पैक्स का है, ताकि पैक्स में लोग क्यों देगा। सरकार से आप ये भी मांग कर रहे हैं कि जो अन्य राज्यों को दिया जा रहा है बोनस वो बिहार को भी दिया जाए? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल ये चीज़ मिलना चाहिए, तभी पैक्स जो है सो उज्जवल होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, पैक्स का भविष्य उज्जवल होगा। और इसके लिए जनता से एक बार समय मांग रहे हैं। आप तमाम पैक्स के जिले के जितने पदाधिकारी हैं, सह पैक्स के चेयरमैन, आप तो वर्तमान अध्यक्ष हैं ही, चेयरमैन हैं, और इन तमाम लोगों से आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? तमाम लोगों को आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? मेरी संदेशा यही है कि सारे पैक्स सहयोग समिति है, मैं एक शब्द आपको कहना चाहूँगा, तो इसमें सबका सहयोग और सबका सहयोग और सबका विकास होना चाहिए। बगैर सहयोग के ये विकास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कहीं कुताही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। और जनता से एक बार और समय मांग रहे हैं और इसको आप मॉडल पैक्स बनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से पैक्स की कहानी और पैक्स अध्यक्ष सह चेयरमैन की जुबानी के तहत वर्तमान जो स्थितियां हैं, विगत 2 साल से कंप्यूटरीकरण का जो अति है, कोई चीज़ अभी तक नहीं मिला और ये मुजफ्फरपुर जिला है। धन्यवाद।